हेलो, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद टुकटुक एंड मी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाऊँगी दही बड़े। तो ये मैंने दाल डाली थी गलने के लिए उड़द की, लेकिन मैं नहीं बना पाई थी। मेरी ड्यूटी का कुछ शेड्यूल चेंज हो गया था तो उस वजह से ये रह गई। तो अब मैं उसको आज बना रही हूँ और थोड़े से आइटम मुझे और बनाने हैं तो वो भी मैं बनाऊँगी। तो पहले मैं पीस लेती हूँ दाल। तो उसके लिए मैं लगाती हूँ पहले ट्राइपॉड में अपना फ़ोन। और होली कैसी रही हम लोगों की? तो होली बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे से खेली, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और टुक टुक हमारे सो गए हैं तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से मैं काम कर लूँ, जो भी मुझे करना है। खाना भी बनाना है तो देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ मैं आ गई थी किचन में तो मैं बना रही थी दही बड़े। तो मैंने यहाँ दाल को अच्छे से साफ़ करके गलने को रात में ही डाल दी थी और यहाँ ये मॉर्निंग में खाने के साथ में बना रही थी दही बड़े। तो मैंने उसको अच्छे से पीस लिया था। तो आप देख सकते हैं कि बैटर कैसा है, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। और इसको अच्छे से फेंट लेंगे तो अच्छे एकदम सॉफ्ट दही बड़े बनते हैं। और जो दही में डाल और यहाँ मैं पीस रही हूँ दाल। तो थोड़ी सी ही ली है मैंने, ज़्यादा नहीं ली है। तो आज टाइम मिला मुझे, मैंने फ्रिज में रख दी थी इसको। तो मैंने कहा नहीं तो ख़राब हो जाती है। तो और यहाँ मैंने दाल पीस ली थी और उसको अच्छे से हाथ से ही फेंट रही थी। मतलब उसको जितना हम मिलाएंगे उतने सॉफ्ट बनते हैं। तो बस मैं थोड़ा सा यहाँ मिला रही थी। इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा ये डाल दिया था, नमक डाल दिया था। और मैंने कुछ भी नहीं डाला, मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर या कुछ भी, मैंने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि इतना फेंटने से ही इतने अच्छे एकदम सॉफ्ट बन गए थे। तो बस होली पे मैं कुछ, दिवाली बोल रही हूँ सॉरी, होली पे मैं कुछ नहीं बना पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ होती है पूजा। तो वो पूजा हुई उसके बाद हम बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं अब बनाती हूँ। और यहाँ ये मैंने ग्लास में लिया था, वो डाल दिया था थोड़ी सी बरी। अगर अच्छे से ऊपर आ जाती है, मतलब उसमें तैरने लगती है, तो इसका मतलब ये अच्छे से फिट गया है, क्योंकि एकदम सॉफ्ट बनता है। तो वो मैंने डाला, वो वैसे ही पानी में ऊपर तैरने लगा था। तो फिर मैंने कहा अब तो ये हो गया, अब मैं चलो इसको, साथ में मैं खाना भी बना रही थी कि दोनों काम मेरे जल्दी हो जाए। तो यहाँ मैं अब बड़े तेज सेकूँगी। हाँ, मैंने अच्छे से फेंट लिया था, उसके बाद मैं तलने लगी थी। तो एकदम अच्छे ही बने थे। और टुक टुक हमारे सो गए थे तो मैं इसलिए शांति से इतना काम कर पा रही थी, नहीं तो वो नहीं करने देते। और थोड़ी देर बाद वो जग भी गए थे, मतलब थोड़े बहुत ही बने होंगे मेरे, फिर वो जग गए। और बाकी का मैंने ज़्यादा नहीं सेके के, थोड़े से ही सेके थे। और बाकी की जो दाल बची थी वो मैंने उठा के रख दी थी। मैंने कहा कि मैं कल सेक लूँगी या जैसा भी होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एकदम अच्छे सॉफ्ट हुए थे। और क्योंकि फिर मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, क्योंकि हम 3 ही लोग थे, हमारे देवर जी आए थे तो वो भी अब चले गए हैं, तो उनको भी मैंने पैक किया। और यहाँ मैंने इनको अच्छे से तल लिया था। तलने के बाद मैंने इनको थोड़े से गुनगुने पानी में डाला, जिससे इनका अंदर से सॉफ्ट तो हो ही जाते हैं, सॉफ्ट तो वो थे ही और हो जाते हैं। और जो ऑयल वगैरह उसके अंदर रहता है ना, वो सब पानी में आ जाता है, जिससे हम दही में डालते हैं तो वो बिल्कुल भी एकदम फ्रेश रहता है, मतलब ऑयल ऑयल ऊपर नहीं आता। और यहाँ मैंने थोड़ी सी ली थी काली मिर्च, उसको अच्छे से थोड़ी सी भून ली थी और उसको मैंने खल में कूट ली थी, जिसमें उसमें हम दही डालेंगे बड़े में। तो उसके ऊपर जीरा और क्या कहते हैं, काली मिर्च खड़ी थोड़ी अच्छे से कूट के डालेंगे। और जीरा यहाँ मैंने भून लिया था। तो मैंने दोनों चीज़ें ही अच्छे से मसल के और उसमें यहाँ मैंने जो जीरा होता है उसको थोड़ा ज़्यादा ही मैंने भून लिया था और मैंने रख दिया था, क्योंकि गर्मी का टाइम है, अब तो रायता 1-2 दिन पे लगना ही है, तो बार बार इसको क्या भूनेंगे। तो मैंने कहा चलो ये नमक की जो डिब्बियाँ हैं इनको भर के रख देती हूँ। तो इसमें मैंने भर के रख दी थी, जैसे हमें जब भी बनाना हो तो भूनना ना पड़े, कभी जल्दी भी रहती है तो आराम रहेगा इससे। तो बस ये, और ये मैंने मीशो से मंगाया था खल, बहुत ही अच्छा आया है। तो आप लोग भी मंगा सकते हैं अगर आप लोगों को मंगाना है तो।
और यहाँ टुक टुक जग गए थे, फिर अपने पापा के साथ थोड़ा सा चले गए थे मार्केट के बगल में ही शॉप थी वहाँ की। थोड़ा सा मुझे दही मंगाना था क्योंकि इसमें फ्रेश दही एकदम अच्छी लगती है कि खट्टापन ना आए, तो मैंने एकदम ताज़ी दही मंगाई जिससे मैं उसको डाल सकूँ। तो दही को अच्छे से फेंट के और इसमें काली मिर्च वगैरह, लाल पाउडर मिर्ची का, नमक, काला नमक सब डाल के उसमें वो डाल दिया था। और टुक टुक टॉफ़ी भी लेके आए थे और उसके देर बाद वो आके स्लैब पे बैठ जाएंगे। तो यहाँ मैंने ये अच्छे से फेंट लिया था एकदम, जिससे थोड़ा सा फटा फटा ना लगे। तो ये फ्रेश था तो बहुत ही अच्छा इजीली हो गया था। जो बड़े मैंने पानी में डाले थे तो उनको अच्छे से मैंने निचोड़ के और इसमें दही में डाल दिया। दही में पहले मैंने सब मिला दिया था, मतलब हींग का पानी भी थोड़ा सा डाला था। मैं क्या जब भी खाती हूँ ना तो मैं इसमें थोड़ा सी शक्कर डाल के खाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इतनी क्वांटिटी भी नहीं थी, मतलब थोड़े कम ही बनाए थे मैंने कि वेस्ट ना हो। तो बस यहाँ हमारा इसके साथ खाना बन के तैयार हो गया है। और यहाँ मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी जीरा और थोड़ी काली मिर्च और हल्का सा गरम वो काला नमक सब डाल दिया था। और उसके बाद मैंने इसको सर्व किया। चटनी मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो रही थी, मुझे जाना भी था। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक डाला। नमक मैंने थोड़ा कम ही डाला था कि एकदम खट्टे हो जाते हैं अगर बाहर रख देंगे तो मैंने इनको बना के थोड़ी देर रेस्ट पे रखा, मतलब 10 मिनट के लिए। और उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया तो थोड़ा सा अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा था। और हम लोगों की तो होली बहुत अच्छी रही, आप लोगों की कैसी रही बताइएगा। तो यहाँ मैंने होली पे तो नहीं बनाया था कुछ, लेकिन उसके नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे मैंने बनाया, मुझे जैसा टाइम मिला वैसा, क्योंकि हमारे यहाँ होली पे होती है पूजा, उसके बाद बनता है। तो लेट हो गए थे हम लोग, रात हो गई थी, मतलब रात हो गई थी, तो इसलिए फिर हमने कहा कि चलो नेक्स्ट डे बनाएंगे हम। यहाँ खाना बनाने के साथ मैं हो गई थी फ्री। उसके बाद मैं आई, भगवान जी के मतलब लड्डू गोपाल जी के कपड़े रखे थे 2-3 दिन के, तो मैंने कहा मैं इनको वॉश कर देती हूँ। तो इनको अच्छे से वॉश करके और जो हमारी किचन की विंडो है मैंने उसी पे डाल दिया। मैं छत पे नहीं गई क्योंकि थोड़ी धूप सी भी हो रही थी, थोड़ा आलस आ रहा था। तो हमारे यहाँ जगह थी तो मैंने वहीं डाल दी। तो ये बहुत सारे हो गए थे, मतलब 3-4 जोड़ी तो हो ही गए थे। और थोड़ा सा मंदिर वगैरह भी साफ़ करते हैं हम लोग तो हो गए थे। और यहाँ मैं डाल दूँगी ये ठाकुर जी के कपड़े। और अब तो मैंने उनके विंटर वाले रख दिए हैं, जो समर वाले हैं वही निकाले, क्योंकि अब गर्मी आ गई है और धूप तो इतनी तेज़ हो रही है और हमारे यहाँ भी बहुत मतलब गर्मी सी है। तो ये हमारे ठाकुर जी के कपड़े धुल गए, एकदम तैयार हो गए हैं। और यहाँ मुझे अब जब भी टाइम मिलेगा जब भी, तो मैं थोड़ा सा मंदिर साफ़ करूँगी, क्योंकि उनके कपड़े वगैरह विंटर वाले थोड़े से इधर उधर रख दिए मैंने, मतलब धो दिए हैं, अच्छे से सुखा भी दिए हैं, लेकिन कुछ आधी ड्रॉवर में और कुछ आधी में है। तो मैं सोच रही हूँ जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं ये सब अच्छे से कर पाऊँ। और यहाँ लग गया है खाना। मैंने बनाए हैं वेज पुलाव, दही बड़े, और भी चीज़ें बनाई थी तो नहीं खाने का मन है, तो अभी हम यही खाएंगे। और अब मैं खाऊंगी खाना। बेटू, और मैं यहाँ डाल के थोड़ी सी शक्कर डाली है मैंने, क्योंकि मैं शक्कर डाल के खाती हूँ। तो ये मुझे थोड़े से मीठे अच्छे लगते हैं और बहुत ही सॉफ्ट, फुल अंदर से सॉफ्ट है। यहाँ खाना कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैं खाने लगी थी। बच्चों को भी रख लिया था कि उनको भी खिला लूँगी, मतलब खाना निकाल लिया था मैंने कि उनको भी खिला के थोड़ा सा शांत कराऊं। तो बस ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। और यहाँ ये भी मस्ती कर रही है, ये भी थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेके, जब तक के लिए राधे राधे। और ये दोनों बच्चे ही अपनी मस्ती में लगे हैं, तो कुछ कुछ बोल रहे थे। तो बाय बाय, राधे राधे। अगर नए लोग हैं मेरे चैनल पे तो लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। राधे।